खेल में सफल होने के लिए विनम्र होना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है पर किस्मत से भी लड़ना होता है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आज जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं वो निश्चित तौर पे जौनपुर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जौनपुर के 4 बच्चों का चयन 6th हीरोज ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड के लिए हुआ है। लेकिन इन्हीं में एक बच्चा है जिसका नाम नूर मोहम्मद है, और नूर मोहम्मद बैंकॉक जा पाएगा या नहीं, ज़िले का नाम वहाँ रोशन कर पाएगा या नहीं, ये जो है दुविधा में पेच पड़ा हुआ है। क्योंकि बैंकॉक जाने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और नूर मोहम्मद के पास पैसे नहीं हैं। ये परिवार है नूर मोहम्मद का। हम परिवार में पहुंचे हैं। जब हमको पता चला कि जौनपुर के बच्चों का चयन हुआ है तो उन प्रतिभाओं की तलाश में हम निकले। तो जब सबसे पहले हम नूर मोहम्मद के पास पहुँचे तो यहाँ की स्थिति देखने के बाद ही हम इस दुविधा में पड़ गए कि क्या हमारे जौनपुर की ये प्रतिभा, ये टैलेंट बैंकॉक नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? क्या अगर हम और आप चाह लें तो ये बैंकॉक नहीं पहुंचेगा? ज़रूर पहुंचेगा और जौनपुर का नाम विश्व स्तर पे ज़रूर रोशन करेगा। इसके लिए बस ज़रूरत है हमें और आपको एक कदम आगे बढ़ाने की। कितनी समस्याएं परिवार को हैं, कैसे ये लड़का खेलता है, कैसे सीखता है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे इस परिवार से ही। लेकिन पहले आपको बता दें कि जिन 4 लड़कों का चयन हुआ है उसमें किरसरत गुप्ता पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नूर मोहम्मद, तीसरे नंबर पे अश्विन कुमार पांडे और चौथे नंबर पे एक लड़की है शिवानी पांडे। तो ये 4 बच्चे हैं जिनका जौनपुर से चयन हुआ है और नूर मोहम्मद दूसरे नंबर पे। और उम्र महज अगर हम कहें तो 13 साल इनकी उम्र है। और 13 साल में अगर हम बात करें तो 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रांज लेके इस लड़के ने जो है ज़िले का नाम रोशन किया है। देश में गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज लेकर आना ये मामूली बात नहीं है। महज 13 साल की उम्र में ये प्रतिभा दिखाना। और ये देखिए, ये कई सर्टिफिकेट हैं जो इस लड़के ने जीते हैं और इसमें आप देखिए नाम भी लिखा हुआ है, नूर मोहम्मद सन ऑफ मोहम्मद आसिफ। और ये जौनपुर के रहने वाले हैं। लेकिन ये प्रतिभा जो है अब बैंकॉक जाने का मौका मिला है, चयन हुआ है, लेकिन जा नहीं पाएगी। पूरे क्या समस्या हम इस पर बात करेंगे। नूर मोहम्मद, कैसे, कब से सीख रहे हो खेलना तुम? हम 2 साल सीख रहे हैं। 2 साल से सिर्फ सीख रहे हो? हाँ 2 साल में 2 गोल्ड, 2 ब्रांज और 2 सिल्वर लेके आ गए? हाँ, लखनऊ में खेले थे, सिल्वर आया था मेरा। अच्छा। और फिर इसके बाद गए चंदौली में, इंटरनेशनल हुआ था वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज आया था। तीसरा गए थे वहाँ गोवा, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया था। फिर गए थे पंजाब, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया था। फिर गए थे दिल्ली, वहाँ ब्रॉन्ज आया था। फिर मेरठ गए तो वहाँ सिल्वर आया था। क्या बात है। अच्छा बेटा, इतना सब कुछ लेके आए और फिर अब जब ये तुम्हारा चयन जो है बैंकॉक के लिए हो गया, थाईलैंड जाने के लिए, तो कितनी खुशी हुई जब पता चला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? तो कैसा लगा? हमको बहुत खुशी हुई। हम यहाँ पे मिठाई बांटे थे अगर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, अपने मतलब मोहल्ले, अपने गाँव में मिठाई बांटे थे तुम? हाँ हाँ? हाँ, मेरा बैंकॉक में सिलेक्शन हुआ था ना, बहुत खुशी हुई थी हमें। तो अभी क्या समस्या आ रही है? बैंकॉक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं? बैंकॉक में 1 लाख रुपए लग रहे हैं। उतनी सुविधा हम लोग के पास है नहीं, उतना पैसा। तो उसी सुविधा के लिए हम लोग गए थे डीएम सर के ऑफिस में। तो पहले वाले जो डीएम थे वो बहुत अच्छे थे। हम लोग गए थे पहले वहाँ से, लखनऊ से जीत के आए जब, तो उन्होंने हम लोग का स्वागत किया था पूरे बैंड बाजा के साथ, पूरे जौनपुर में घुमाया था। अच्छा। इनके पास हम लोग जो नए डीएम बने हैं उनके पास गए थे हम लोग सुविधा लेने। वो हम लोग का विज्ञापन देखे नहीं और देख के फेंक दिए, मुँह पर फेंक दे, कहे यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे पास नहीं। आपका कहना है कि जो जिलाधिकारी, जो डीएम है, उनको आप जो एप्लीकेशन अपना दिया वो उन्होंने देखा नहीं और उन्होंने आप फेंक दिया आपके मुंह पे? हाँ, हमारे मुँह फेंक दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये, चूँकि हमने तो देखा नहीं था, लेकिन अगर ये लड़का कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। हालांकि जिलाधिकारी हैं, हो सकता है कि किसी और मूड में रहे हों इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशन को एक बार उन्हें ध्यान जरूर देना चाहिए था। और मैं कहूँगा कि अगर सर ने उस समय ध्यान नहीं दिया तो अब भी समय है ध्यान देने, क्योंकि ये लड़का बैंकॉक जाएगा तो ज़िले का ही नाम रोशन करेगा, प्रदेश का नाम रोशन करेगा। अच्छा बेटा, ये बताओ कि कब, क्या टाइमिंग रखे हो खेलने का, सीखने का? 5 बजे से लेके 7:30 सुबह, शाम को 5 साढ़े 7 खेलते हो? पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई भी करते हैं। कौन सी क्लास में हो? 7th में। 7th में हो? तो ये ताइक्वांडो इसमें खेलना है, जाना है आगे? हाँ, क्या है? ओलंपिक? हमको ओलंपिक खेलना है, हमारा को। ओलंपिक खेलना है? हाँ, ओलंपिक में गोल्ड लाना है? ओलंपिक में गोल्ड लाना हमारी टीम है। क्या बात है। देखिए, ओलंपिक में गोल्ड लाना चाहता है लेकिन जाए कैसे? पैसे का अभाव है, गरीबी जो है ना साहब कुछ भी कराती है। अच्छा, ये उनके पिता, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ जी, क्या काम करते हैं आप? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ सर।
अच्छा, पेंटिंग करते हैं आप? कौन सी पेंटिंग, मतलब घर मकान पे? मकान की पेंटिंग करता हूँ। अच्छा, जी। तो आप पेंटिंग करते हैं, तो आप ये कैसे आपके मन में आया कि बच्चे को ये ताइक्वांडो सिखाना चाहिए, खिलाना चाहिए कैसे? सर जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सबसे मेरा एक सपना था कि मेरा एक बच्चा जो है वो खेल में रहे। अच्छा। जब ये मेरा बच्चा है, ये पहला बच्चा हुआ, जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं इसको सोचा कि मैं खेल में डालूंगा। जब मुझे मिले संजू साहू सर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो उनको देखा मैं सिखाते हुए हिंदी भवन में, इंटर कॉलेज में। तो मैंने कहा सर मेरे बच्चों को भी कर लीजिए, मेरा बहुत सपना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने बच्चों को लेकर आइए। तो एक दिन भेजा, तो नूर ने कहा कि मैं सीखूंगा पापा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा जाओ। तो मैंने कहा फिर पैसे की परवाह नहीं है, मैंने कहा कि ठीक है सर चलते रहिए चलते रहिए। जब उन्होंने कहा कि एक बार जाने के लिए 5,000 लगेगा, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया कि मैं 5,000 अब लगेगा, 5,000 कहाँ से दूँ, मैं घर चलाऊँ कि 5,000 दूँ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया कि नहीं, मुझको उसको आगे ले जाना है, तो फिर मैं 500 रुपये 5,000 दूँगा। तो सर मैं 5,000 दिया। फिर उसके बाद जाना हुआ तो 10,000 रुपये लगा सर। फिर मैं 10,000 रुपये सर अपने दोस्तों से मांग के दिया। लेकिन फिर उसके बाद जाना हुआ सर 16,000 रुपये लगा सर। फिर भी सर 16,000 रुपये लगा, तो कोई बात नहीं सर, इनके पास एक अंगूठी थी तो मैंने वो गिरवी रख दिया था। मतलब आपने अपनी पत्नी की अंगूठी गिरवी रख दी थी? जी। तो उनकी अंगूठी गिरवी रख दिया, उसके बाद कुछ पैसा मिला के भेज दिया। लेकिन अब सर जब जाना है ओलंपिक खेलने के लिए बैंकॉक इंटरनेशनल के लिए, तो 1 लाख रुपए लगेगा सर। तो 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं सोचा कि मैं किसी न किसी की मदद लूँगा। मदद के लिए मैं गया डीएम साहब के आवास कार्यालय उनके वहाँ पे। तो डीएम साहब के सीधे लिखा के उठा के फेंक दिया मुँह पे, कहने भागो यहाँ से, बोले यहाँ कोई खेल का पैसा नहीं आता है। तो उन्होंने जसवंत जी थे, जसवंत जी ने कहा कि सर इसकी बात को खाली सुन तो लीजिए। कहने बोले कोई बात नहीं सुननी है, जब कह दिया खेल का पैसा नहीं आता तो नहीं आता है, उठा के फेंक दिए। तो उसके बाद जब उठा के फेंक दिए तो मैं बड़ा निराश हो गया सर। मैं तभी इसको बच्चे ने रोने लगा कि मैंने कहा बच्चा रो मत बेटा, मैं कहीं ना कहीं से मांग जान के लेके आऊँगा, मैं ओलंपिक में भेजूँगा इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो इसके लिए सर मैं जगदीश राय विधायक जी के यहाँ गया। जगदीश साहब विधायक जी ने आश्वासन दिया कि बेटा अगली बार, हर बार आश्वासन देते हैं, और अगली बार तो उन्होंने कहा था कि जो कमी पड़ेगी तो बेटा मैं दूंगा। लेकिन इस बार भी मैं गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाऊँगा, लखनऊ कार्यालय पे आपकी मदद वहाँ से मिलेगी। लेकिन मैं सोचा हूँ सर कि रतन साहू भाई जी हैं आदमपुर, उन्होंने कहा है कि मैं 10,000 का सहयोग करूँगा इसमें। उन्होंने किसी कहा 10,000 का सहयोग करूँगा। और गिरीश यादव मंत्री जी के यहाँ गया, 6 बार मैं गया, 6 बार उन्होंने कहा कि खेल मंत्री में मेरे कुछ नहीं आया है और निधि में कुछ नहीं आया है। तो प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं खेल तो खेल, कोई भी खेल। तो सर मैं कहता हूँ कोई भी खेल है तो ये भी तो खेल है सर, ये भी तो बच्चा मेहनत कर रहा है, इसका भी आप सहयोग करिए। लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं होता है सर, बताइए मैं क्या करूँ अब। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसे में कैसे खेलेगा इंडिया। और जो खेल मंत्री हैं हमारे जनपद जौनपुर के, गिरीश चंद्र यादव जी हैं, बता रहे हैं कि उनके पास भी गए, लेकिन कहा गया कि कोई बजट नहीं है, मदद कहाँ से हो। और विधायक हैं समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन के जगदीश नारायण राय जी, बता रहे हैं कि आश्वासन मिलता है। आश्वासन पिछली बार भी दिए, तो इस बार भी दिए हैं कि माननीय नेताजी तक, जो है अखिलेश यादव जी तक बात को पहुंचाएंगे। अब मदद कितनी मिलेगी, सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा है कि 10,000 रुपये का सहयोग करेंगे। अच्छा, लगता है कि उन्होंने कहा है तो सहयोग हो जाएगा आपको? नहीं सर, लगता है क्योंकि उन्होंने हरदम सहयोग किया है और जब भी ज़रूरत पड़ती है दिया है। लेकिन अभी सर लोग कहते हैं कि आप किसी के पास मत जाइए, लेकिन एक लोग के पास जाइए, वहाँ सहयोग हो जाएगा। तो मैंने कहा कौन? कहने वो धनंजय सांसद जी है, अगर उनके पास जाओगे तो मिल जाएगा। अब सर वही 2-3 लोग बचे हुए सर, जिसके पास जाऊँगा देखूँगा उम्मीद से मिल गया, ठीक है सर। धनंजय सिंह के पास? जी, धनंजय सिंह के पास सोचा हूँ जाने के लिए सर जी। अगर जाऊँगा वहाँ कुछ मिला सर ठीक है सर जी, नहीं तो फिर मैं दोस्तों में बोला हूँ सर जी, 200 300 कोई दे देगा तो हो जाएगा सर। लेकिन 1 लाख रुपए की बात है सर जी, वो कोशिश कर रहा हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो कैसे जाएगा, मैं कुछ समझ में नहीं आता है। सर, मौजूदा सांसद जो हैं जौनपुर के, वो श्याम सिंह यादव जी भी हैं, तो उनके पास भी आप लोग जाएंगे? हाँ सर, जाना तो है सांसद जी के पास। देखिए सांसद जी कहते हैं कि खेल के बारे में लेख के बड़े व्यतीत होते हैं, अगर वहाँ जाते हैं सर, अगर वो कुछ कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि वो निकल जाएगा, देश का प्रदेश का नाम रोशन करेगा। मैं चाहता हूँ कि ओलंपिक खेले सर, मेरा भी सपना है सर वो ओलंपिक खेले सर। अच्छा, क्या आप भी खेल में रुचि रखते थे? आप भी खेलना उलना चाहते थे? नहीं सर, मैं जिम का ट्रेनर था। अच्छा। हाँ, बॉम्बे में ट्रेनिंग देता था सबको। यहाँ पर भी औरा जिम है, उसमें भी ट्रेनर था मैं, सबको जिम की ट्रेनिंग देता था। या बिल्कुल। देखिए, तो ये जिम के ट्रेनर थे। एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, दंगल, आमिर खान जो महावीर सिंह फोगाट के किरदार में थे, और वो जो है खेल नहीं पाते हैं नेशनल लेवल पे, तो उसके बाद वो अपनी बेटियों गीता और बबीता को जो है लाते हैं, और फिर वो बबीता, उनकी जो गीता बबीता रहती हैं, वो जो है गोल्ड लेकर आती हैं और इतिहास रचती हैं। तो फिल्म आपने देखी होगी। कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है,
ये आसिफ भाई के घर की भी है, ये जिम के ट्रेनर थे और ये जो है चाहते हैं कि इनके घर का बेटा जो है वो खेले और ओलंपिक में जाए और मेडल लेके आए देश को। क्या लगता है अगर आपके लड़के के लोग मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो आपका लड़का मेडल लाएगा, जिले का नाम रोशन करेगा? हाँ सर, बिल्कुल मैं उसकी सर मदद करता हूँ, मैं उसकी मालिश करता हूँ सर। इसके लिए हर हफ्ता उसकी मालिश करता हूँ। उसको चोट लगती है तो उसको जो है मालिश करता हूँ, पूरी शरीर की मालिश करता हूँ कि कहीं दर्द हो बताना। और वो जिले का नाम क्या सर, पूरा ओलंपिक खेल के आएगा सर। वो ये मेरा पूरा वो है गट्स है कि ओलंपिक खेल के आए सर और देश का प्रदेश का नाम रोशन करेगा सर। मेरा भी यही सपना है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए आसिफ जी का सपना है, लेकिन सपना पूरा कैसे होगा? और पूरा होगा अगर हम और आप थोड़ी सी जो है मदद करेंगे तो सपना ज़रूर पूरा हो जाएगा। मदद हम कैसे करेंगे? अगर एक एक रुपये भी आप जो है गूगल पे कर देते हैं नूर मोहम्मद के, आसिफ जी के गूगल पे नंबर में, तो कहीं ना कहीं वो एक एक रुपये जो है ना बूथ बूथ से घड़ा भर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाखों लोग तक जाएगा और एक एक रुपये भी शेयर डाल देंगे ना तो नूर मोहम्मद निश्चित तौर पे बैंकॉक जाएगा, खेलेगा और जौनपुर का नाम और देश का नाम रोशन करेगा। यहाँ पे नूर मोहम्मद की माता भी, हम इनसे भी बात करेंगे। माता जी, ये बताइए, आपका लड़का जो है खेल रहा है लेकिन पैसे का अभाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप जो है जनता से, क्या अपील करेंगी? हाँ, पैसे की तो बहुत दिक्कत है। वो बहुत मेहनत भी करता है, स्कूल जाता है, कोचिंग जाता है, फिर वहाँ से आता है, फिर वहाँ क्लास जाता है अपने खेलने के, फिर 8 बजे रात को आता है। बहुत मेहनत करता है वो। और हम यही चाहते हैं कि सब लोग सहयोग करें और उसको आगे बढ़ाएं ताकि उसका हौसला और बुलंद हो। और वो उसका बैंकॉक का वो हुआ, सिलेक्शन हुआ है, वो जाने के लिए एकदम तैयार है कि हम जाएंगे, खेलेंगे, गोल्ड लेके आएँ। उसका मनोबल बढ़ेगा अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो। जी हाँ बिल्कुल, देखिए मनोबल निश्चित तौर पे बढ़ेगा अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो, और गोल्ड मेडल भी लेके आएगा नूर मोहम्मद। मुझे भी विश्वास है कि ज़िले का नाम जरूर रोशन करेगा। मैं चाहूँगा कि नूर, आप जो है अपना गूगल पे नंबर जो है वो ज़रा हमें आप बताइएगा, क्या नंबर है आपका? 7007। रुक जाइए एक मिनट, ये देखिए नंबर बता रहे हैं और नंबर आप लोग हम स्क्रीन पे भी चला देंगे और आप लोग जो है नंबर को नोट भी कर लीजिएगा। तो कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, अगर आप 1 रुपये भी डालते हैं ना तो बूथ बूथ से घड़ा भर जाएगा। और कहते हैं कि शुरुआत कर देनी चाहिए, तो हम ही शुरुआत करते हैं। आप बेटा नंबर बताओ क्या है आपका? 7007 7007 119 119 530। 530 7007 119 530। यहाँ कुछ नेटवर्क की समस्या है क्या? यही नंबर है ना, देखो 7007 119 530, यही ना? तो शुरुआत हमने कर दिया है, देखिए भैया, और आप लोग भी जो है शुरुआत कीजिए और 1 रुपये डालिए और सहयोग कीजिए। निश्चित तौर पे नूर मोहम्मद जो है वो ज़िले का नाम रोशन करेगा। और अगर आप लोग नहीं मदद करेंगे तो ये नूर मोहम्मद, ये प्रतिभा जो है यहीं दब कर रह जाएगी। ज़रूरत है आप लोगों के सहयोग की, जिससे ये प्रतिभा ज़िले का नाम रोशन कर सके।